दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है 6 अप्रैल और दिन है रविवार का। और आज है रामनवमी और वैसे नवरात्रि की नवमी है और रामनवमी भी है। तो हम सुबह उठ गए थे। उठकर हमने सबसे पहले मम्मी ने झाड़ू लगाई दिया था, फिर हम लगाने लगे थे पोंछा। और वैसे ही कुछ भी काम हो, त्योहार हो ना, तो झाड़ू पोंछा तो पहले ही होता है, बाकी के काम बाद में होते हैं। तो हम ऐसे करके किचन में भी पोंछा लगा लेते हैं, कमरे में, गली में, सब में पोंछा लगा लेंगे। और मम्मी और देवर जी और कानू तो बीजासन मंदिर गए हैं और हम लोग यहाँ पे घर पर कामों में लगे हैं, क्योंकि वो लोग तो सकाल उठ के 5 बजे से उठकर मतलब बीजासन चले गए थे। फिर इसके बाद में हम उठकर हमारे काम करने लगे थे। पोंछा तो हमने लगा दिया था। ये रखे थे रात के बर्तन और मतलब जो चाय वगैरह के अभी के बर्तन थे ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा इनको भी मांज लेना, तो फिर सिर्फ खाना का काम रह जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे पीछे आके बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर इनको धोकर जमा लेती हूँ मतलब डलिया में। तो बर्तन तो साफ़ हो गए हैं और बर्तन को रख भी आए हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े लेके आके अब कपड़े की धुलाई होगी, मतलब कपड़े को धोएंगे। तो हम मतलब सुबह उठ गए थे ना, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, पर संडे के दिन जल्दी उठो या ना उठो सब बराबर ही होता है। ये देखो, तो फिर मैं कानू के पापा के कपड़े और कानू के कपड़े धो लूँगी। टाइम है सुबह के 7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे फिर कुछ काम नहीं था ना, तो मैंने सोचा चलो यही कामों से निपट लेते हैं तो फ्री हो जाएंगे। तो मैंने कपड़े धो भी दिए और कपड़े को खंगाल के बाल्टी में रख दूँगी। के हम आ गए थे। नहा के आने के बाद में हमने यहाँ पे सबसे पहले चाय बनाई, चावल धो के,
और ढेर सारा पानी रख के हमने गैस पे चढ़ा दिया है और पानी में डाल दिया है 1 चम्मच नमक, क्योंकि हम बना रहे हैं खीर पूड़ी और आलू की सब्जी। और यहाँ पे बीजासन से मम्मी हलवा लेके आई हैं और प्रसाद लेके आई हैं। ये देखो तो चाय बन गई है और यहाँ पे चाय बनने के बाद में हम सबको चाय छाने आएंगे और दूसरी गैस पे हम रख देंगे खीर बनने के लिए और हमने चाय उतार लेंगे और सब लोगों के लिए चाय दे देंगे। और यहाँ पे कानू मतलब पोहा लेके आया है तो कानू नाश्ता कर रहा है और देवर जी उनके लिए नाश्ता दे रहे हैं कानू के लिए। चाचा भतीजे इतने ज़ोर से लड़ते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मतलब भाई भाई नहीं लड़ते, इतनी तरह से लड़ते हैं। तो ये देखो तो दूध की पैकेट हम रख देते हैं, दूध की पैकेट को हमने फाड़ लिया है क्योंकि यहाँ खीर बन रही है ना, तो मतलब दूध गर्म करके ही रखेंगे। तो ये देखो तो हमने यहाँ पे दूध गर्म कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी भी डाल लेंगे, थैली को धोकर डाल देंगे क्योंकि थैली में भी दूध रह जाता है और बड़ी थैली में तो ऐसा रहता है मलाई बहुत जम जाती है ना, इस वजह से हमें थैली में पानी डाल के थैली को धो लेंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है और खीर बन रही है, जब तक हम यहाँ पे आलू छील लेंगे और यहीं पर बैठ के चाय बना पी लेंगे। चाय तो हमने बना ही ली थी और हमेशा ऐसा रहता है चाय लेके बैठती हूँ ना तो पर चाय ठंडी हो जाती है ना, फिर पी लेती, काम की मतलब देखते ही नहीं है। तो हमने आलू को छील लिया है और हम यहाँ पे आलू को काट लेंगे, यहीं पर लहसुन प्याज भी काट लेंगे। हमने लहसुन प्याज भी काट लिया है और आज हमारी मम्मी की नवरात्रि के दिन पूरे हो चुके हैं, पर मम्मी 11 ही दिन उपास ही रहेंगी क्योंकि आज संडे है, कल सोमवार है, फिर मंगलवार को 11 है ना, तो फिर मम्मी को तो ये समझ लो 10-11 दिन पूरे कंप्लीट हो ही गए हैं। तो हमने ऐसे लहसुन को मीड लिया था और लहसुन के छिलके निकाल के हम ऊपर आ जाते हैं, मतलब खड़े होके फिर अब हम हमारे काम करने लगे थे। तो हमने यहाँ पे मम्मी प्रसाद जो लेके आई थी ना, तो वो हमने नारियल किस लिया है, किशमिश है और हम खीर में डालेंगे। ये देखो तो हमारी खीर भी बनकर तैयार है, बस दूध डालना है खीर में और शक्कर डालनी है। ये देखो तो हमने किस लिया है, खोपड़ा किस लिया है, नारियल मतलब, और इसमें हम थोड़ी दाखें डाल देंगे और बादाम और क्या काजू डाल देंगे और इलायची तो हमने पहले ही डाल दी थी। ये देखो तो हमने इसमें खीर में दूध भी डाल देंगे, इससे कि हमारी खीर अच्छी पतली हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे काजू बादाम को फोड़ लेते हैं और हमने सारी चीज़ें हमने खीर में डाल दी हैं और मतलब कि शक्कर भी डाल दी थी, पर है ना वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। फिर इसके में एक साइड गैस चालू किया है तो फिर इसमें हमने डाल दिया तपेली में तेल डाल देंगे क्योंकि अब हम बनाएंगे आलू की सब्जी। ये देखो तो प्याज भी लहसुन भी कूच लिया है और यहाँ पे प्याज भी हमने डाल दी है, मतलब तेल गरम हो गया था। यहाँ पे हमने मसाले कर लिए और हमने यहाँ पे मसाला थोड़ा गलने के लिए रख दिया है। तो हमने यहाँ पे खीर भी बन रही है, इतनी अच्छे से उबल रही है ना खीर, बहुत ही अच्छी। और कहते हैं ना दूध में खीर को बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है, मतलब वैसे भी बोलते हैं कि खीर में दूध ऊपर से डालते, पर खीर में साथ में दूध डालो ना तो बहुत अच्छी खीर बनती है। तो हमारी प्याज सिक गई थी ना, तो हमने मसाला भी डाल दिया है और जब तक सिकेगा जब तक हम यहाँ पे आटा लगा लेंगे। तो हमारे दोनों तीनों काम साथ में हो रहे हैं। हमने अजवाइन भी
की लोइयाँ भी तोड़ ली हैं। और ये देखो तो खीर बनकर तैयार हो गई है और ये हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हमने बना ली है अठवाई माता रानी के लिए भोग लगाने के लिए। ये देखो तो खीर भी बन चुकी है। अब बस बारी है थोड़ी अठवाई और निकालने की, क्योंकि सब यहाँ पे भगवान जी के लिए भोग रखते हैं और अठवाई से भोग लगाते हैं, इस वजह से थोड़ी कुछ ज़्यादा ही अठवाई बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो तो खीर बन गई थी और अठवाई बन गई। अब बस रह गया है खाना बनाना। ये देखो तो बस ये थाली लगकर तैयार हो गई है और बेसन दर भी गैस पे हो रहा है। ये देखो तो इतनी जल्दी कोई खाना नहीं खाता। ये टाइम 8:30 बजे का था। 8:30 बजे हमारा खाना बनकर तैयार हो गया था। हालांकि उतना ही बनाया है। फिर इसके बाद में पापा जी नहाएंगे, पापा जी के लिए खाना बनाएंगे, कानू के पापा जी के लिए। और यहाँ पे फिर भैया जी के लिए अभी टिफ़िन के लिए बनाकर रख दूँगी, क्योंकि काम से नहीं निपटते इतने में जल्दी तो 10 बज जाते हैं। और भैया का 10 से 11 बजे का टाइम है जाने का। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारी पूड़ियों को बेल कर निकाल लेंगे। तो पूड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। बस कुछ सब्जी हम मतलब थोड़ी पूड़ी अब हम बाद में बनाएंगे जब पापा जी उड़ जाएंगे। इसके बाद में अभी हम आटा रख देंगे। जब तक हम आ जाते हैं, कपड़े तो हमने धोए दिए थे, तो हमने कपड़े नहीं डाले थे ना, तो पहले हमने सोचा चलो क्यों ना हम कपड़े डाल के आ जाएं, बाकी का कुछ काम कर लेना। फिर उसके बाद में पापा जी उठ जाएंगे ना, फिर उनके लिए खाना बना देंगे। तो इसलिए मैं छत पर आ गई थी कपड़ा डालने के लिए। हमने डाल दिए थे और मतलब पौधों में पानी मतलब मिट्टी सूख रही थी ना, तो हमने पौधों में पानी भी देने लगे थे एक ड्रम उठा के। और वैसे ही अब तो भले धूप नहीं पड़ती उधर पर है ना, हवा में ही सूख जाती है मिट्टी। फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। आने के बाद में 10 बजे पापा जी उठ जाते हैं ना, तो फिर हम पापा जी के लिए खाना लगाकर तैयार कर देते हैं। ये देखो तो किसको खाना है, आ जाइए खा लीजिए, और नहीं खा पाते हो तो आप घर पर बना के खा लीजिए। ये देखो तो हमारी थाली बनकर तैयार हो थाली लगकर तैयार हो चुकी है। फिर इसके बाद में कानू के पापा जब दुकान जाएंगे ना तब बनेगा 12:30 बजे 1 बजे। यही काम रहता है हम लोगों का सब दिन। संडे के दिन तो खाना ही बनाते रहते हैं, क्योंकि सब लोग लेट जाते हैं। फिर गर्मा गर्म बना दो, अपन को क्या है घर पे बैठ के खाना ही तो बनाना है। ये देखो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। फिर ये हो गया था सारा काम करके फ्री हो गए थे। ये टाइम है 12 बजे का, और 12 बजे हमने जो चने की दाल जो चने दरे थे ना, तो उनकी हमको दाल साफ़ करनी थी ना। जो फुकली कचरा रहता है ना उसको अलग करना था, और चने की दाल को हमको अच्छे से साफ़ करके रखना है। हम सूप से चने की दाल को फटक लेंगे अच्छी तरीके से। और चने की जो फुकली होती है ना वो बहुत मुश्किल से निकलती है, और आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो फटकते समय में 2 तसला मतलब दाल हुई थी ना, तो मतलब ये समझ लो हमको नुकाने में साफ़ करने में हमको शाम के रात के 12 मतलब 8 बज गए थे। पूरा मतलब 8 बजे तक हमने चने की दाल ही साफ़ करते रहे।
कानू के पापा आ गए थे ना, तो कानू के पापा के लिए ननन जी खाना बना देंगी, क्योंकि मैं ये काम कर रही थी ना, इस वजह से फिर कानू के पापा को मतलब खाना बना रही हैं। इस वजह से मैंने दाल साफ़ करने लगी थी, फिर भी 12 से मतलब 8 बज गए थे, बहुत टाइम लगी थी, कमर अलग दुखने लगी थी बहुत ज़्यादा ही। और ये समझ लो चने की दाल में तो बहुत परेशानी रहती है, मतलब ये काम तो ठीक है जो उनको निकालनी पड़ती है ना, जो ढोरा वगैरह रहते हैं उसे निकालने में बड़ी परेशानी हो जाती है, मरा काम है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। पर है ना, हम लोगों ने नुका नुका के परेशान हो गए थे। फिर मम्मी भी 5:30 बजे आ गई थी ड्यूटी से, फिर उनने भी हम लोगों की मदद करवा दी, तब जाके दाल नुकी। 3 जनों ने दाल नुकाई, जब जाके दाल साफ़ हुई है। आप सभी को हमारी ये वीडियो, आज की वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करना। तो दाल को हमने फटक लिया है, ये देखो, तो इतनी सारी दाल को अब हम फटकेंगे। तो दाल को हमने फटक लिया था, फिर हमने दाल को दाल वाले छन्ने से छान लेंगे, क्योंकि जो ढोरा रहते हैं, जो चने रहते हैं ना सेंगे, वो ऊपर रह जाएंगे और नीचे दाल रह जाएगी। फिर हम उनको भी मतलब चकिए से पीसेंगे, दरेंगे एक और बार। फिर इसके बाद में हमने 2 टब मतलब 1 टब भर के चने की दाल हमने साफ़ की थी। और यहाँ पे देखो, तो फिर ये ढोरा जो है ना, इनको हमने निकाल दिए हैं। फिर हम लोगों ने इतनी बड़े टब भरकर हम लोगों ने दाल नुकाई है, बड़ी मेहनत लगती है दाल नुकाने में। ये देखो, तो इतने सारे ढोरा निकल गए हैं और ये टाइम 8 बजे का था। 8 बजे हमारी दाल से हम फ्री हो गए थे। ये देखो, तो हमारी दाल कितनी सुंदर लग रही है। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हमारे पापा आ गए हैं बाज़ार से, और बाज़ार से लेके आए हैं कटहल, और कटहल की सब्ज़ी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।